नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ अपडेट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ के अखबार की कुछ प्रमुख खबरें। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आज के अखबारों में क्या क्या खबरें आई, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 5 सितंबर 2020 की पहली खबर के साथ। दोस्तों, बता दें कि दुनिया भर में कोरोना का आंकड़ा 265 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें अभी भी 69.40 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 187 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। 8.74 लाख लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई है। भारत की बात करें तो भारत में कोरोना का आंकड़ा 39.48 लाख हो गया है, जिसमें अभी भी 8.36 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हैं। 30.43 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि 68,682 लोगों की मृत्यु हो गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो भारत में कुल 83,341 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,096 लोगों की मृत्यु हो गई है। पहले पन्ने की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। घाटी में गुमराह युवकों को राह पर लाए महिला पुलिस अधिकारी, पीएम मोदी का बयान। पीएम ने दी इस काम में माताओं की मदद लेने की सलाह। कहा, शुरू में ही हम बच्चों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। श्रीनगर में हाल ही में महिला आईपीएस अधिकारी को सौंपी गई है सीआरपीएफ की कमान। अपराध का पता लगाने में अहम हो गई है तकनीक की भूमिका। कोरोना महामारी के दौरान पुलिस का मानवीय पक्ष भी आया है सामने। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तनाव घटाने के लिए मॉस्को में मिले भारत चीन के रक्षा मंत्री। बीजिंग के आग्रह पर लद्दाख समेत कई मुद्दों पर हुई है बात। गुरुवार को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों को भी हो सकती है मुलाकात। राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री बायफिंग की मुलाकात। पूर्वी लद्दाख में सोमवार से चल रही दोनों देशों के सैन्य कमांडरों की बातचीत का है दौर। आगे बढ़ते हैं। एनसीबी ने शैविक व मिरांडा को किया गिरफ्तार। दोस्तों, बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार देर शाम रिया चक्रवर्ती के छोटे भाई शैविक चक्रवर्ती व अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व हाउस मैनेजर सैम्यूल मिरांडा से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पूर्व एनसीबी की केंद्रीय टीम ने रिया व मिरांडा के घर पर छापेमारी भी की। एनसीबी ने रिया से पूछताछ के लिए समन भेजा है। जेई व मेंस और नीट की परीक्षा पर कोई रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की 6 राज्यों की ओर से दाखिल पुनर्याचिका। दोस्तों, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जेई मेंस व नीट की परीक्षा से जुड़ी पुनर्याचिका खारिज कर दी है। दोस्तों, बता दें कि जेई मेंस का एग्ज़ाम 1 से 6 सितंबर तक, जबकि नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होनी है। अब उत्तर प्रदेश में कुपोषित परिवारों को मिलेगी गाय। दोस्तों, बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुपोषित परिवारों को गाय देने का निर्देश दिया है। सीएम ने सभी जिलाधिकारियों से कहा कि जिनके पास गाय रखने का स्थान उपलब्ध हो और वे गौ पालन के इच्छुक हो, उन्हें निश्चित गौवंश आश्रय स्थलों से गाय देने की व्यवस्था की जाए। गाय के भरण पोषण के लिए प्रति माह 900 रुपये भी देने को कहा गया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पहले की तरह 12 सितंबर से दौड़ेंगी मेट्रो। दिल्ली के परिवहन मंत्री ने मेट्रो सेवा को फिर से शुरू करने की तैयारियों की है समीक्षा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एनफोर्समेंट टीमों को और सिविल डिफेंस वेंटिलेटर की होगी तैनाती। 30 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। केंद्रीय गृह मंत्री के दिशा निर्देश के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 30 सितंबर तक सभी सरकारी सहायता प्राप्त निजी व निगम व छावनी परिषद द्वारा संचालित स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए कल से शुरू होगी परीक्षा। 6 से 11 सितंबर तक आयोजित होनी है परीक्षा। दिल्ली एनसीआर में विभिन्न केंद्रों 3 परीक्षाओं में होना है इम्तिहान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परीक्षाओं पर अड़ा यूजीसी, पढ़ाई पर राज्यों को देगा पूरी छूट। राज्य अपने स्तर पर ही शिक्षा की बना सकेंगे योजना। गाइडलाइन पर तेजी से हो रहा है काम। सितंबर के अंत तक आने की है संभावना। 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा टालने की मांग पर सीबीएसई ने किया विरोध। परीक्षा को लेकर 10 सितंबर को फिर से होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से हलफनामा दाखिल करने को कहा। मानसून सत्र में सांसदों को लानी होगी अपनी कोरोना रिपोर्ट। दोस्तों, बता दें कि संसद के 14 सितंबर से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हिस्सा लेने वाले सांसदों को अपनी परिवार के सदस्यों और नज़दीक संपर्क वाले व्यक्तियों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। एयर इंडिया अमेरिका में अब खुद कर सकेगी ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन। अमेरिका सरकार ने अपने हवाई अड्डों पर एयर इंडिया को ग्राउंड काउंसलिंग
की अनुमति बहाल करने की योजना बनाई है। एयर इंडिया ने इस अवसर पर बताते हुए एक जवाब में ज़रूरत हुई तो एयरलाइन भविष्य में इस मौके का लाभ भी उठाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कैदियों को पैरोल पर छोड़ने में सावधानी बरतने की है सलाह। गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी को लिखा है पत्र। अपराध में संलिप्त पाए जा रहे हैं कोरोना के चलते पैरोल पर छोड़े गए कैदी। सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार ग्रेच्युटी पाने का है हकदार। नाराज मीडिया सलाहकार ने राहुल पर बनाई फिल्म लव यू पप्पू। बता दें कि कॉमेडी फिल्म में चुटकी लेते दृश्य राहुल से मुलाकात को महात्मा गांधी जी से मांगा विजिटिंग कार्ड। कांग्रेस नेता के नज़दीकी रहे पंकज शंकर की फिल्म अक्टूबर में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज। हल्दी और चूने की मदद से जल्दी ठीक हो रहा है कोरोना वायरस। अमेरिका के मेडिकल जर्नल में छपा है शोध। खून का थक्का नहीं बनता, मल्टी ऑर्गन फेलियर से भी बचाता है। दोस्तों, आयुर्वेद के खजाने से कोरोना को हराने की एक और अचूक औषधि सामने आई है। हल्दी और चूने को मिलाकर सेवन करने से कोरोना मरीजों की तेज़ी से ठीक हो सकते हैं। दोनों औषधियों को शरीर में विशेषज्ञ कणों को बाहर निकालने के साथ ही खून के थक्के पन्ने से भी मदद मिलती है। आंखों से टपक रहा कोरोना वायरस का संक्रमण। दिल्ली के मौलाना आज़ाद में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने किया यह शोध। 24% गंभीर मरीजों की आंखों के आंसू में पाया गया है कोरोना वायरस। डेंगू के मरीज में पहली बार मिला कोरोना का संक्रमण। कोरोना के साथ ही इन दिनों डेंगू, चिकनगुनिया के मामले भी आने लगे हैं। एम्स में एक मरीज में डेंगू और कोरोना का एक साथ ही संक्रमण पाया गया। यह इस तरह का पहला मामला है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने इस पर अधिक बोलने को तैयार नहीं हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षार्थियों से रेलवे हर टिकट पर वसूल रहा है तत्काल किराया। दोस्तों बता दें कि परीक्षा स्पेशल ट्रेनों में सफ़र के लिए रेलवे परीक्षार्थियों से तत्काल टिकट का किराया वसूल रहा है। 4 से 15 सितंबर तक सहरसा से पटना के बीच AC 3 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन प्रस्तावित है। इन ट्रेनों में हर टिकट पर पूर्व निर्धारित किराया की तुलना में 100 से 125 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के 3 विद्यार्थियों जो जोधपुर में देंगे नीट की परीक्षा। वीज़ा के लिए तीनों ने किया आवेदन। 13 सितंबर को देश भर में होनी है परीक्षा। जनरल नरवाने का बयान कि हम पर करे भरोसा, हम हैं हर चुनौती के लिए तैयार। दोस्तों बता दें कि थल सेना प्रमुख ने लद्दाख में दिया संदेश, देश की एकता पर नहीं आने देंगे कोई आंच। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात है गंभीर। ITBP प्रमुख ने लद्दाख में जवानों का बढ़ाया हौसला। 2 परिवारों को बंधक बनाने वाले लश्कर के 3 आतंकी किए गए ढेर। बारामूला में पट्टन में 12 घंटे चली मुठभेड़। मेजर व 2 पुलिसकर्मी हुए घायल। सभी बंधकों को मुक्त करने के बाद ही सुरक्षा बलों ने तेज किया था अभियान। चीनी ऐप टिकटॉक के विकल्प में फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया इंस्टाग्राम रील्स। चीनी ऐप पर प्रतिबंध के बाद भारतीय तलाश रहे थे ऐसा कोई नया ऐप। BSF की टुकड़ी पर हमला करने वाले एम्बुलेंस में पहुंचे थे आतंकवादी। दोस्तों बता दें कि इस्लामिक स्टेट और जम्मू कश्मीर इस्लामिक स्टेट के 5 आतंकी किए गए गिरफ्तार। पंचन हमले में शामिल हुए 6 आतंकी पहले ही मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। आतंकियों के 3 ठिकाने किए गए ध्वस्त। IED बनाने का है मामला सामने आया। जाली नोटों की तस्करी मामले में फरार चल रहा सरगना किया गया गिरफ्तार। 2018 से चल रहा था फरार, 25,000 रुपये का था इनाम। बंगाल से मालदा से NIA ने पकड़ा, हैदराबाद ले गई। तमिलनाडु में पटाखा इकाई में विस्फोट से 7 महिलाओं की हुई है मौत। साजिश के तहत की गई सांप्रदायिक हिंसाओं है बेंगलुरु के दंगे। दोस्तों बता दें कि जांच की कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि क्षेत्र के कुछ प्रमुख हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। घटना राज्य के खिलाफ दंगे की तरह ही थी। इसका मकसद सूबे में के प्रति आम लोगों को भरोसे पर घटाना था। 5 दिन की छुट्टी न मिलने पर सिपाही ने दारोगा को मारी गोली। 5 दिनों के बजाय 3 दिन की छुट्टी मिलने से नाराज सिपाही ने सीनियर सब इंस्पेक्टर के टिप्पणी की तो कि वह हमलावर हो गया। थाने के अंदर ही ताबड़तोड़ 9 फायर की।
इनमें 2 गोलियां एसआई को मारी गई, एक उसे भी जा धंसी। दोनों को गंभीर हालत में बरेली के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चीन छोड़कर भारत आने वाली कंपनियों को वित्तीय मदद दे रहा है जापान। चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है जापान। ऐसी कंपनियों को 16 अरब रुपए से अधिक के प्रोत्साहन को है तैयार। सत्ता में आई तो तिब्बत में जुल्म ढाने वाले चीनी अफसरों को नहीं छोड़ेंगे। जो बिडेन ने ट्रंप प्रशासन पर चीन के प्रति कमजोर नीति को अपनाने का लगाया है आरोप। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चीन ने अमेरिकी पत्रकार को हिरासत में लिया तो और बढ़ गया है तनाव। लॉस एंजलिस टाइम्स ने ऑनलाइन प्रकाशित खबर की दी है जानकारी। अमेरिका में ऐश-श्वेत मौत मामले में 7 पुलिस अधिकारी किए गए निलंबित। सेरेना विलियम्स आसानी से जीती, एंडी मरे हुए बाहर। बता दें कि अमेरिका खिलाड़ी ने रूस की गैर सपन को हराया। ब्रिटेन के एंडी को कनाडा के आगुर ने दिखाया बाहर का रास्ता। बीसीसीआई ने नहीं सुनी मांजरेकर की गुहार। दोस्तों बता दें कि बीसीसीआई की ओर से जारी की गई है कमेंट्री टीम की सूची। इसमें नहीं है संजय मांजरेकर का नाम। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने क्लब छोड़ने की अटकलों को किया शांत। बताया कि नहीं छोड़ेंगे बार्सिलोना का क्लब। आईपीएल से पहले धोनी सेना को लगा दोहरा झटका। हरभजन ने आईपीएल से हटने की आधिकारिक घोषणा की। रैना के बाद भज्जी के हटने से सीएसके ऊपर बढ़ सकता है संकट। बिना हवा पानी के चंद्रमा में लग रही है जंग। चंद्रयान 1 के आंकड़े का विश्लेषण कर रही यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के शोधकर्ताओं ने किया यह दावा। कहा, सौर हवाओं के कारण पृथ्वी से चांद तक पहुंचती है ऑक्सीजन। लैंसेट की रिपोर्ट में दावा, रूसी वैक्सीन है सुरक्षित। खुराक देने के 21 दिन के भीतर एंटीबॉडी और 28 दिन में टी सेल होते हैं तैयार। परीक्षण के नतीजे उत्साहजनक, बड़े स्तर पर टेस्ट की जा सकती है शुरुआत। विटामिन डी की कमी से बढ़ सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।